आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका कैसे लिखी जाती है, ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका का लेखांकन कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो दीदी वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा ज़रूर बनेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इसमें आप सबको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये है ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका। कार्रवाई पुस्तिका चाहे ग्राम संगठन की हो या समूह की हो, कार्रवाई पुस्तिका जो होती है प्रशासनिक पुस्तिका मानी जाती है। ग्राम संगठन की बैठक में जब भी विजिट के लिए कोई ब्लॉक से कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी आएंगे तो सबसे पहले कार्रवाई रजिस्टर की ही मांग करेंगे। लाइए दिखाइए आपकी कार्रवाई पुस्तिका, कार्रवाई रजिस्टर कहाँ है। इसीलिए सभी दीदियों से हमारी अपील है कि सब दीदी अपने अपने समूह एवं ग्राम संगठन में कार्रवाई रजिस्टर को अच्छे से लिखें, बढ़िया से लिखें, कार्रवाई रजिस्टर को मेंटेन करें, क्योंकि कार्रवाई रजिस्टर के आधार पर ही ग्राम संगठन के प्रत्येक रजिस्टर लिखे जाते हैं। तो इसका लेखांकन कैसे किया जाता है आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए दीदी, ये है ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका। तो देखिए दीदी, ग्राम संगठन का नाम यहाँ पे लिखना है, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, जितने दिनांकों को आपका ग्राम संगठन बना था वो तिथि यहाँ पे लिखना है। ग्राम संगठन का पता, जिस गाँव में ग्राम संगठन बना है उस गांव का नाम लिखना है, अपने ग्राम संगठन का पता लिखना है, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकासखंड यानी ब्लॉक का नाम, जनपद जिला का नाम लिखना है। ठीक है दीदी, अब पेज पलटते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। तो ग्राम संगठन का सामान्य विवरण यहाँ मांग रहा है, तो ग्राम संगठन का सामान्य विवरण आपको देना है। ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन का पता, जैसे ये ग्राम संगठन जो बना है बरधा भिउरा ग्राम पंचायत का नाम है, बरधा भिउरा में बना है, तो यहाँ पे बरधा भिउरा लिखा गया है। उसके बाद है ग्राम संगठन के गठन की तिथि लिखनी है, ग्राम संगठन में समूह के सदस्यों की संख्या, तो ग्राम संगठन में समूह के सदस्यों की संख्या, समूह में कितने सदस्य हैं, प्रत्येक समूह में कितने कितने सदस्य हैं, प्रत्येक समूहों के सदस्यों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे 13 समूह हैं, तो 13 समूह में कुल मिला के जो है 150 सदस्य जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो है 150 लिखा गया है। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे 13 समूह जो है ग्राम संगठन में जुड़े हैं, तो प्रत्येक समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जिनको कहते हैं कार्यकारिणी। तो 39 कार्यकारिणी सदस्य हैं इसमें, तो 39 यहाँ पे लिखा गया है। ग्राम संगठन की सामान्य सभा, जनरल बॉडी के सदस्यों की संख्या, जनरल बॉडी मतलब आम सभा, ग्राम संगठन की जब आम सभा लगती है तो वहाँ पे कितने सदस्य उपस्थित होते हैं। चूँकि वहाँ पे जो है आपके पंचायत में 13 समूह बने हैं, तो 13 समूह में जितने सदस्य जुड़े हैं सभी सदस्य आम सभा की बैठक में उपस्थित होते हैं, तो 150 सदस्य यहाँ पे लिखा गया है। आप भी अपने यहाँ समूहों की गिनती करके प्रत्येक समूह के सदस्यों को जोड़ करके लिख सकती हैं। ग्राम संगठन का बचत खाता यहाँ पे लिखना है, बैंक एवं शाखा का नाम लिखना है, पदाधिकारियों का नाम लिखना है। उसके बाद ग्राम संगठन से जुड़े समूहों का नाम, ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं, प्रत्येक समूहों का नाम यहाँ पे लिखना है। देखिए क्रम संख्या में नंबरिंग करके लिखना है। यहाँ पे समूह का नाम, यहाँ पे समूह का नाम लिखना है, जैसे लिखा गया कमल, गुलाब, एकता, जय माँ काली, चमेली, अंजनी, जय गुरुदेव, ऐसे लिखना है। उसके बाद अगला कॉलम है ग्राम संगठन में एसएचजी के सदस्यता की तिथि, यानी ग्राम संगठन में प्रत्येक समूह किस दिनांक को सदस्यता ली, किस दिनांक को समूह में जुड़े, तो 15/4/2016 को ये समूह जुड़े हैं। तो सभी समूह जो है 10 समूह इतने डेट को जुड़े हैं, उसके बाद 9 समूह इतने डेट को जुड़े हैं, उसके बाद 4 समूह बाद में जुड़े हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद जुड़े हैं। तो उजाला, रोशनी, गंगा, लक्ष्मी समूह जो बाद में जुड़े हैं 9/3/2018 को जुड़े हैं, तो इनका अलग डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए समूह में सदस्यों की संख्या,
प्रत्येक समूह में कितने कितने सदस्य जुड़े हैं, सभी सदस्यों की संख्या यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे लिखा है हमने 10, 12, 13 करके जुड़े हैं, तो पूरे 150 सदस्य कुल हैं। अब उसके बाद देखिए, प्रमाणित किया जाता है यह पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या 160 तक है, तथा इसमें कुल 160 पृष्ठ हैं। जैसा कि दीदी देखिए, जब भी समूह या ग्राम संगठन में रजिस्टर का लेखांकन किया जाता है तो रजिस्टर लिखने से पहले रजिस्टर में कितने पेज हैं, पेज गिने जाते हैं, पेज की काउंटिंग की जाती है। पेज क्यों गिने जाते हैं? पेज इसलिए गिने जाते हैं, इससे पता चलता है कि इस रजिस्टर में इतने पेज हैं। यदि पेज आप गिनेंगी, पन्ने गिन के एक जगह लिखे रहेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा बाद में यदि इसमें से कोई पेज फट जाता है या जो लेखापाल दीदी हैं लिखने में कोई गलती करती हैं तो पेज फाड़ के निकाल देती हैं। तो जब पृष्ठ की काउंटिंग मतलब पन्ने गिनकर एक जगह लिखे रहेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से पेज निकाला गया है। रजिस्टर के सुरक्षा के लिए पेज की काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं कैसे क्या है। ये देखिए, कार्रवाई पुस्तिका, ग्राम संगठन का नाम यहाँ पे लिखना है। पृष्ठ संख्या 1, पहला पेज, जैसे मैंने बताया है काउंटिंग करना है तो पहला पेज है पृष्ठ संख्या 1। दिनांक, कितनी तारीख को ग्राम संगठन की बैठक हो रही है? 15/10/2020। किस माह में? अक्टूबर माह में। बैठक संख्या 41। ग्राम संगठन की ये 41 बैठक है, जिसका वीडियो हम बना रहे हैं दीदी। 41 बैठक है ग्राम संगठन की। ये ग्राम संगठन का जो है दूसरा रजिस्टर है। ये पहले एक मोटे वाले रजिस्टर पे किया जाता था, जो नोटबुक आता था उस पे किया जाता था, लेकिन बाद में जब ग्राम संगठन को शासन की तरफ से रजिस्टर मिल गया तो इस पे अब किया जा रहा है। तो बैठक संख्या 41 से इसमें से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैठक की कार्रवाई कैसे लिखी जाती है। यहाँ देखिए, आज दिनांक 15/10/2020 को रौनक प्रेरणा महिला ग्राम संगठन का बैठक दिन से किया जा रहा है ग्राम संगठन के कार्यालय में, जिसमें सबसे पहले उपस्थिति सदस्यों द्वारा प्रार्थना परिचय किया गया, जिसके बाद निम्नलिखित एजेंडा पर बात किया गया। ठीक है दीदी। उसके बाद निम्नलिखित एजेंडा कौन कौन से हैं, किस पे दीदियों ने बात किया है? उपस्थिति एवं समूह की समीक्षा किया गया, पिछले बैठक की समीक्षा किया गया, CIF सामान्य एवं आजीविका निधि ऋण वापसी विवरण पर चर्चा किया गया, समीक्षा किया गया, समूह सखी के कार्यों की समीक्षा किया गया, ICRP मानदेय भुगतान पर चर्चा किया गया, सदस्यता शुल्क पर चर्चा किया गया। जो चर्चाएं ग्राम संगठन की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा की जाती है वो सब चर्चाएं यहाँ पे लिखना है, नंबरिंग करके लिखना है। उसके बाद ये जो है रोकड़ बही का जो ये कार्रवाई का रजिस्टर का जो ये पेज है, ये एकदम पूरा एकदम ऐसे सादा रहेगा। इसमें सब कुछ आपको जो इसमें बना है ये हेड आपको बनाना है पेंसिल पटरी से, स्वयं बनाना है। जो बुक कीपर हैं उनको स्वयं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगला देखिए, उपस्थिति एवं समूह की समीक्षा। अब यहाँ पे जो है ग्राम संगठन प्रत्येक समूहों की उपस्थिति यानी हाजिरी और समूहों की समीक्षा करेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ कॉलम बनाए जाएंगे। क्रम संख्या, समूह का नाम, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, बैठक, बचत, लेन देन, ऋण वापसी, लेखांकन और समूह सखी की उपस्थिति। यानी ग्राम संगठन में इतने समूह जुड़े हैं, प्रत्येक समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की हाजिरी ली जाएगी। उनके समूह में बैठक हो रहा है, बचत हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ऋण की वापसी हो रही है, रजिस्टर का लेखांकन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और समूह सखी प्रत्येक समूहों में जा रही हैं, बैठक के समूहों में जा रही कि नहीं जा रही हैं, और सदस्य यहाँ जो है सदस्य कोई ग्राम संगठन की बैठक में आए हैं कि नहीं आए हैं इत्यादि जो है इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ समूह का नाम देखिए, यहाँ पे समूह का नाम लिखा गया है। तो यहाँ अध्यक्ष दीदी नहीं आए हैं ग्राम संगठन की बैठक में, सचिव दीदी आई हैं, कोषाध्यक्ष दीदी आई हैं, सदस्य कोई नहीं आया है। बैठक, बचत,
लेन देन, ऋण वापसी, लेखांकन और समूह सखी की उपस्थिति। समूह सखी इनके समूह की बैठक में इस माह में 4 बार गई हैं, यानी चारों बैठक में समूह सखी गई हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक समूहों का समीक्षा आपको करना है। ठीक है दीदी। इसके बाद समूहों की उपस्थिति एवं समीक्षा करने के बाद फिर देखिए अक्टूबर माह की ही बैठक चल रही है दीदी अभी। फिर देखिए वही जो कुछ सारा कुछ पहले पेज में लिखना था, ग्राम संगठन का नाम, पृष्ठ संख्या 2, दिनांक 5/10/2020 अक्टूबर माह का ही बैठक है, अभी एक ही माह का चल रहा है। बैठक संख्या 40 है तो 40 ही रहेगा, तो जो है वही चल रहा है। तब देखिए पिछले बैठक की समीक्षा किया गया। आज के बैठक में पिछले बैठक की समीक्षा किया गया, जिसमें उपस्थिति सदस्यों द्वारा बताया गया कि पिछले बैठक में हम लोग प्रार्थना, परिचय एवं ऋण वापसी किए थे। समूह सखी के कार्यों की समीक्षा, इसको उदाहरण दे के लिखना पड़ता है दीदी। आज के बैठक में समूह सखी के कार्यों की समीक्षा किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा बताया गया कि समूह सखी पुनीता दीदी हम लोगों के समूह में आती हैं और रजिस्टर का लेखा जोखा करती हैं। रजिस्टर लिखने में सचिव दीदी का सहयोग करती हैं, अतः हम लोग उनके कार्यों से खुश हैं। ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन, ऋण आवेदन मांग पे चर्चा। ऋण आवेदन मांग पे चर्चा जो हुआ है इसको भी लिखना पड़ेगा। आज के बैठक में 4 समूहों से ऋण मांग हेतु आवेदन आया है, जिससे सर्वसम्मत से निर्णय लेकर चेक द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। जिन 4 समूहों से मांग आया है उन 4 समूहों को जो है चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। तो इसका जो है कॉलम बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम बनाया गया है। यहाँ पे क्रम संख्या, समूह का नाम, ऋण की राशि, किस्त, चेक, हस्ताक्षर। तो यहाँ पे देखिए पहला समूह है उजाला समूह, खुशी, गंगा, जय गुरुदेव। उजाला समूह जो है 70,000 रुपये की मांग की है। किस्त कितनी बनाई है? 35 किस्तों में ये वापस करेंगी। चेक संख्या कितने से भुगतान किया गया है? 143 से। यहाँ पे जो दीदी अध्यक्ष दीदी का या सचिव दीदी का यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है बिंदु। कौन सा ऋण ली है? CIF ऋण ली है। इसी प्रकार से जो है जब ग्राम संगठन में समूह जो है ऋण मांग करता है तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से आप भी अपने यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला एजेंडा रहेगा सदस्यता शुल्क। जो समूह बाद में ग्राम संगठन में जुड़े हैं तो उनका सदस्यता शुल्क लगता है। तो गंगा और रोशनी ये दोनों समूह ग्राम संगठन की बैठक में 110 रुपया गंगा समूह ने जमा किया, रोशनी समूह ने 100 रुपया जमा किया। ये है सदस्यता शुल्क। जब सदस्यता शुल्क आपके ग्राम संगठन में जमा होगा तो आप भी इसी प्रकार से कॉलम बना करके ऐसे लिख सकती हैं। ठीक है दीदी। उसके बाद देखिए अक्टूबर माह की ही बैठक चल रही है 10वें महीने की। जो है ग्राम संगठन का नाम, पृष्ठ संख्या 3, दिनांक 5/10/2020 अक्टूबर, यही सब लिखना है। बैठक संख्या 41। अब इसमें देखते हैं दीदी, यहाँ पे जो है ये एजेंडा है प्रत्येक समूहों का जो है ग्राम संगठन में ऋण वापसी, ब्याज मूलधन वापसी कैसे किया जाता है। तो ये पूरा सादा रहेगा कार्यवाही रजिस्टर में। इसको आपको ये हेड बनाना है। ठीक है दीदी। पेंसिल पटरी से, स्केल से इसको आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है क्रम संख्या, समूह का नाम, या इसको ध्यान से देखिएगा, CIF ब्याज वापसी, CIF मूलधन वापसी, VO सामान्य ब्याज वापसी, VO सामान्य मूलधन वापसी, आजीविका निधि ब्याज वापसी, आजीविका निधि मूलधन वापसी, CIF बकाया, VO सामान्य बकाया ऋण कितना है, आजीविका निधि ऋण बकाया कितना है। उसके बाद कुल जमा, कुल टोटल कितना है आज ग्राम संगठन की बैठक में जमा हुआ है। प्रत्येक समूहों द्वारा कुल कितना ग्राम संगठन की बैठक में जमा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सभी समूहों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। 10 समूह हैं, 10 समूहों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से वापसी होती है, जैसे देखिए कमल समूह। कमल समूह जो है ग्राम संगठन की बैठक में 570 रुपया ब्याज
किस मद का ब्याज दे रही हैं? VO सामान्य ऋण का ब्याज दे रही हैं। तो VO सामान्य ऋण का ब्याज दे रही हैं तो VO सामान्य ऋण वाले कॉलम में ही लिखा जाएगा, ना कि CIF। जब CIF का देंगी तो CIF में लिखा जाएगा, और जब VO सामान्य का देंगी तो VO सामान्य का लिखा जाएगा। यहाँ हम आपको बता देते हैं VO सामान्य ऋण किसे कहते हैं और CIF ऋण किसे कहते हैं। जैसे दीदी, ग्राम संगठन जब समूह को 1,10,000 रुपया देता है एक मुश्त, उसे कहते हैं CIF ऋण। अब जब समूह उस CIF ऋण की वापसी ग्राम संगठन में कर देता है, तब समूह जब दोबारा ग्राम संगठन से ऋण की मांग करता है, तो जब ग्राम संगठन दोबारा ऋण समूह को देता है तो वही ऋण VO सामान्य ऋण बोला जाता है। तो उस ऋण को कहते हैं VO सामान्य ऋण, क्योंकि ग्राम संगठन जो है प्रत्येक समूहों में CIF ऋण एक ही बार देता है। बार बार जब दीदी दोबारा जब ग्राम संगठन से लेन देन करती हैं तो वो हो जाता है VO सामान्य ऋण। ठीक है दीदी, तो VO सामान्य ऋण का ब्याज 570 रुपये आया है। VO सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी 26,000 आई है। आजीविका निधि से कमल समूह ने कोई पैसा नहीं लिया है, तो ये डैश रहेगा। CIF इनका बकाया नहीं है, नील हो गया है। CIF का पैसा ले करके कमल समूह ने वापस कर दिया है, तो नील है। VO सामान्य ऋण बकाया कितना है अब इनका? 51,000। आजीविका बकाया ऋण कितना है? 25,000। चूँकि यहाँ दीदी ने आजीविका का ऋण लिया था, तो यहाँ पे जो है ये लॉकडाउन की मीटिंग है, तो यहाँ पे दीदी जो है जमा नहीं कर पाई हैं आजीविका निधि का, ना ब्याज जमा कर पाई हैं ना मूलधन जमा कर पाई हैं, केवल जमा की हैं VO सामान्य का। तो ठीक है, तो इनका VO सामान्य अब बकाया 51,000 है, आजीविका बकाया 25,000 है। कुल जमा कितना हुआ है इस समूह का आज ग्राम संगठन की बैठक में? 26,570 रुपया। इसी प्रकार से दीदी प्रत्येक समूहों का लिखा जाएगा। जिस मद का पैसा रहेगा उसी मद में लिखा जाएगा। CIF का पैसा CIF में, सामान्य ऋण का पैसा सामान्य ऋण में, आजीविका निधि का पैसा आजीविका निधि में। ठीक है दीदी, यदि BRF का पैसा दिया जाता है तो BRF की जब वापसी होती है तो BRF का यहाँ कॉलम अलग से बन जाएगा, तो उसका मद उसमें लिखा जाएगा। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझिए। उसके बाद इसी प्रकार से प्रत्येक समूहों का लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुल जोड़ दिया जाएगा। कुल जोड़ने के बाद देखिए CIF ब्याज जो आया है, CIF ब्याज उजाला समूह गंगा समूह के द्वारा आया है 375 रुपया CIF ब्याज आया है। CIF मूलधन वापसी 15,000 आई है आज के ग्राम संगठन की बैठक में। VO सामान्य ब्याज 2,082 रुपया। उसके बाद VO सामान्य मूलधन वापसी 78,500 रुपया। आजीविका निधि ब्याज वापसी 500 रुपया। आजीविका मूलधन वापसी कुछ नहीं हुआ है, तो ठीक है दीदी। उसके बाद आज की बैठक में कुल ग्राम संगठन को कितना पैसा जो है प्राप्त हुआ है, तो 96,457 रुपया कुल प्राप्त हुआ है। कुल जो प्राप्त हुआ है 96,457 रुपया ग्राम संगठन की बैठक में प्रत्येक समूह के द्वारा वापसी किया गया, इतना रुपया आया है। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद क्या किया जाता है दीदी? नोट का विवरण किया जाता है। ग्राम संगठन की बैठक में प्रत्येक समूहों द्वारा जब ब्याज मूलधन प्राप्त हो जाता है तो जो है उसका नोट विवरण किया जाता है। नोट विवरण किया जाता है, प्रत्येक नोटों को गिना जाता है, यानी 2,000 की नोट कितनी है, 500 की नोट कितनी है, मतलब इसी प्रकार से सभी नोटों को गिना जाता है। गिनने के बाद फिर नोट विवरण करके राशि को जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो रजिस्टर का लेखांकन तो बुक कीपर दीदी कर रही हैं ग्राम संगठन की बैठक में, लेकिन पैसा जो है कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में जमा हो रहा है। तो दोनों राशि मिलाई जाती है कि मान लीजिए लेखापाल ने जोड़ा है रजिस्टर में 96,667 रुपया, जो रजिस्टर में आ रहा है उतनी राशि जो है कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में भी आनी चाहिए।
तब जान लीजिए हिसाब बराबर है। यदि यहाँ पे जो है रजिस्टर में लेखापाल दीदी जो जोड़ रही हैं 96,567 रुपये आ रहा है और कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में 96,667 रुपये आ रहा है। तब जान लीजिए कहीं लिखने में कोई गलती हुई होगी या कहीं से कोई दीदी पैसा निकाली होंगी, तो अब जान लीजिए हिसाब हमारा सही नहीं आ रहा है। यदि जब कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि और रजिस्टर के लेखांकन की राशि दोनों जब बराबर समान मिलती हैं, तब जान लीजिए रजिस्टर का लेखांकन ठीक है, अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है रजिस्टर में कितना आ रहा है 96,667 रुपया और नोट विवरण में कितना आ रहा है 96,667 रुपया। यानी जो बुककीपर दीदी ने जोड़ा है ग्राम संगठन की बैठक में ब्याज मूलधन सब वगैरह वगैरह इतना आ रहा है 96,667 रुपया और नोट विवरण तुरंत किया गया, नोट विवरण में भी वही राशि आ रही है। इसीलिए दीदी नोट विवरण किया जाता है, पैसे को कई तरीके से जोड़ा जाता है। ग्राम संगठन की बैठक में जब प्राप्ति का विवरण हो जाता है, ग्राम संगठन को जब बैठक में रुपया प्राप्त हो जाता है तो कुछ पैसा जो है ग्राम संगठन की बैठक के लिए निकाला खर्च किया जाता है, कुछ कलम रजिस्टर वगैरह के लिए खर्च किया जाता है। तो उस सब को घटाने के बाद जितना पैसा बचता है ग्राम संगठन का जिस दीदी के हाथ में देते हैं या कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में देते हैं, तो यहाँ लिखा जाता है कोषाध्यक्ष के पास 94,227 रुपया है, यहाँ लिखना पड़ता है। दीदी जिस किसी को दे रही हैं, अध्यक्ष को दे रही तो अध्यक्ष का लिखिए, सचिव का दे रही सचिव का, समूह सखी का दे रही हैं उस बैठक में जमा करने के लिए बैंक में, तो समूह सखी का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करवा लीजिए। ठीक है दीदी। उसके बाद आगे अब देखते हैं, प्राप्ति तो हो गया दीदी, समूह जो है ग्राम संगठन में वापसी कर दिया। वापसी के बाद अभी वही 10वें महीने की ही बैठक चल रही है, अक्टूबर माह की। अब देखिए यहाँ पे जो है प्राप्ति कॉलम बनेगा, हाथ से बनाना पड़ेगा स्वयं। प्राप्ति का कॉलम बना है नगद बैंक भुगतान, नगद बैंक। इसका मतलब आप समझ रही हैं। अब यहाँ पे जो है प्राप्ति भुगतान किया जाएगा, जैसे कि जब समूह में पैसा प्राप्त हो जाता है, ग्राम संगठन में जब पैसा प्राप्त हो जाता है, पैसा प्राप्त होने के बाद उसको भुगतान भी तो किया जाता है। मान लीजिए ग्राम संगठन की बैठक में 4 लाख रुपया आज आया है, 4 लाख रुपया है, अब उसका भुगतान भी तो किया जाएगा। किन किन समूहों को ऋण दिया गया है, कितना बैठक खर्च हुआ है, ये सब भुगतान के मद है, भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे प्राप्ति और भुगतान करना है। प्राप्ति देखिए, प्रारंभिक शेष नगद, समूह की बैठक में जो नगद, प्रारंभिक नगद शेष कुछ नहीं है। CIF ब्याज 375 रुपये आया है, CIF मूलधन 15,000 आया है, VO सामान्य ब्याज 2,082 आया, VO सामान्य मूलधन 78,500 आया है, आजीविका ब्याज 500। ये जो हम नगद बता रहे हैं ये कहाँ से लिखा जा रहा है दीदी? ये नगद पैसा यही है लिखा जा रहा है, जो यहाँ पे जो है CIF ब्याज वापसी, CIF मूलधन वापसी, यहीं से यही पैसा उठा के, यही पैसा यहीं से उठा करके यहाँ प्राप्ति भुगतान में यहाँ दर्शाना पड़ेगा। नगद इतना हुआ है, नगद वापसी कितनी हुई है? 96,457 रुपया ग्राम संगठन की बैठक में। और बैंक में ग्राम संगठन का जो खाता खुला है बैंक में, उस ग्राम संगठन के खाते में प्रारंभिक नगद शेष कितना है? तो 5,40,881 रुपया है ग्राम संगठन के खाते में। चूँकि नगद जमा बैंक में पिछले माह कुछ हुआ नहीं है, पिछले माह सितंबर माह में कुछ जमा हुआ नहीं है बैंक में। यदि जमा होता तो यहाँ पे लिखा जाता, वो पैसा बढ़ जाता। तो चूँकि प्रारंभिक नगद से जो है वही रहेगा बैंक में 5,40,881 रुपया। ठीक है, ये है प्राप्ति। प्राप्ति में कितना प्राप्त हुआ दीदी? ग्राम संगठन की बैठक में समूहों द्वारा कितना प्राप्त हुआ? 96,457 रुपया। उसके बाद ग्राम संगठन के बैंक में कितना ऋण है? 5,40,881 रुपया है। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया हो गया। अब उसके बाद अब हम भुगतान की साइड में जाते हैं। ये है भुगतान।
भुगतान में भी नगद भुगतान एक होता है और एक बैंक के द्वारा भुगतान किया जाता है। नगद भुगतान जैसे ग्राम संगठन की बैठक चल रही है तो दीदियों को खाने के लिए समोसा चाय चाहिए, तो नगद जो है बैठक के पैसे से निकाल कर दिया जाता है, उसे कहते हैं नगद भुगतान। अब जो चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है बैंक से, उसको कहते हैं बैंक भुगतान। ठीक है दीदी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बैठक खर्च नगद भुगतान कितना हुआ है, 200 रुपया। ठीक, समूह सखी के कार्य आधारित राशि 500 रुपया। CCL वगैरह कराई थी समूह सखी, तो वो ले रही हैं, नगद ले रही हैं 500 रुपया। उसके बाद यातायात खर्च, आने जाने का किराया 240 रुपया नगद ले रही हैं। मोहर खर्च 300 रुपये मोहर बनवाने में लगी है, तो 300 रुपया मोहर खर्च का ले रही हैं। बी के मानदेय यानी लेखापाल का मानदेय 1200 रुपया। ये पैसा जो है नगद दिया जा रहा है, चेक के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ग्राम संगठन की बैठक में सर्वसम्मत से नगद दिया जा रहा है। ये लोग जो अपना आवेदन लिख के दिए होंगे तब इनको भुगतान किया जा रहा है। उसके बाद बैंक से जो भुगतान किया गया है वो बताते हैं, तो ये है बैंक भुगतान। तो यहाँ पे देखिए, उजाला SHG को जो है सितंबर माह में 25,000 रुपये का ऋण दिया गया है। उजाला समूह को सितंबर माह में 25,000 का ऋण दिया गया है, चेक संख्या 138 के द्वारा। चेक संख्या भी लिखनी है। तो देखिए, चमेली समूह को 40,000 का ऋण दिया गया है, चेक संख्या 137। जय गुरुदेव को जो है चेक संख्या 136 से भुगतान किया गया है 32,000 का। गंगा समूह को 139 चेक संख्या से भुगतान किया गया है, 50,000 का ऋण दिया गया है। कमल समूह को 144 चेक संख्या से दिया गया है 40,000। गुलाब SHG को चेक संख्या 140 से दिया गया है 40,000। चेक संख्या भी लिखना है दीदी। यहाँ पे जो है FLCRP का मानदेय जो है भुगतान किया गया है 3,453 रुपया, चेक संख्या 142 से। उसके बाद यहाँ पे है समूह सखी का मानदेय भुगतान किया गया है, चेक संख्या 141 से 2,400 रुपया। ठीक है दीदी, ये सब राशि बैंक से भुगतान की गई है, तो इसे बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। अब देखते हैं दीदी, अब आशा करते हैं कि आप सबको प्राप्ति भुगतान समझ में आ गया होगा। अब देखिए दीदी, अब प्राप्ति जितनी हुई है और जितना भुगतान हुआ है, तो उसमें से प्राप्ति भुगतान घटाना पड़ेगा। प्राप्ति से कितना भुगतान किया गया है वो घटाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम नगद का घटाते हैं। नगद प्राप्ति जो है नगद भुगतान से घटेगी। नगद प्राप्ति जो है नगद भुगतान से घटेगी। ये नगद प्राप्ति है तो नगद भुगतान से घटाएंगे, और जो है बैंक प्राप्ति है बैंक भुगतान से घटाएंगे। ठीक है दीदी। अब देखिए, नगद प्राप्ति जो ग्राम संगठन में हुई है 96,457 रुपया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 96,457 रुपया हुआ है। और जो नगद खर्च हुआ है कितना हुआ है, 2,440 रुपया। 96,457 में से 2,440 रुपया यदि हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अंतिम नगद शेष कितना बचेगा, 94,017 रुपया बचेगा। ठीक है दीदी। ग्राम संगठन की प्राप्ति से जो है हमने नगद भुगतान जो है माइनस किया है, घटाया है। अब जो है प्राप्ति जो है बैंक वाला कॉलम है, बैंक वाले प्राप्ति से जो है भुगतान वाले बैंक से हम घटाएंगे। तो यहाँ जो है प्रारंभिक जो है बैंक में कितना है, 5,40,881 रुपया। यहाँ पे देखिए 5,40,881 रुपया है। ठीक है, ग्राम संगठन की बैठक में ग्राम संगठन के बैंक खाते में इतना रुपया है। अब चूँकि ग्राम संगठन ने कुछ समूहों को ऋण दिया है, FLCRP का मानदेय भी काटा है चेक के द्वारा, समूह सखी का भी मानदेय काटा है। तो जितना काटा है उसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए,
2,32,853 रुपये का भुगतान ग्राम संगठन बैंक के द्वारा बैंक से किया है चेक के माध्यम से। तो ये 2,32,853 रुपया हम जो है 5,40,881 में से जब घटा देते हैं तो हमारा अंतिम नगद शेष बैंक में कितना बचेगा? 3,08,028 रुपया बचेगा। अब जैसे आप समझिए ग्राम संगठन के बैंक खाते में 5,40,881 रुपया था, जिसमें ग्राम संगठन ने 2,32,853 रुपया भुगतान किया है। किस मद में? समूहों को ऋण दिया है, समूह सखी का मानदेय वगैरह वगैरह में। तो 5,40,000 में से 2,32,853 रुपया माइनस किया गया। माइनस करने के बाद अंतिम नगद शेष ग्राम संगठन के खाते में, बैंक खाते में जो राशि बचती है वो है 3,08,028 रुपया। इसी प्रकार से ग्राम संगठन के प्रत्येक बैठक का हिसाब करना है दीदी, ठीक है। उसके बाद आज की बैठक में किन किन समूहों को फिर दोबारा ऋण दिया जा रहा है, कितना CLF की बैठक में जमा किया जा रहा है, CRP मानदेय कितना कट रहा है, ये सब एजेंडा अब आज की बैठक में दोबारा लिखा जाएगा। लिखने के बाद जिन जिन समूहों का जो है आज की बैठक में चेक कटेगा, जब इसका भुगतान जो है नवंबर माह में किया जाएगा। CLF में कुल मूलधन ब्याज वापसी आज के बैठक में CLF में ब्याज जो है 15,750 रुपया अक्टूबर माह तक और मूलधन 50,000 रुपया, कुल मिलाकर 65,750 रुपया चेक के द्वारा दिया गया, भुगतान किया गया। चेक संख्या 147। अब CLF में बकाया ऋण 3 लाख रुपया है। उसके बाद देखिए अक्टूबर माह की ही बैठक चल रही है। ग्राम संगठन में कितना लिखना पड़ता है दीदी? ICRP मानदेय भुगतान पर चर्चा। ICRP मानदेय भुगतान पे चर्चा। CRP दीदी जो समूह गठन करने के लिए दूसरे पंचायत में जाती हैं तो उनका मानदेय ग्राम संगठन में ही आता है, ग्राम संगठन के द्वारा उनको भुगतान किया जाता है। तो उन पर चर्चा की मानदेय भुगतान पर चर्चा किया गया, जिससे सर्वसम्मति से निर्णय लेकर चेक द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो समूह का नाम एकता सीनियर CRP हैं, ये ग्राम संगठन बनाने जाती हैं। CRP का नाम जो है रीता दीदी हैं। कितना इनका मानदेय आया है इसी प्रकार से आपको बनाना है। समूह का नाम, CRP का नाम, SHG में, VO में कितना संस्थागत शुल्क कटेगा, CLF में कितना संस्थागत शुल्क कटेगा, प्राप्ति मानदेय प्राप्ति कितनी हुई है, भुगतान इनका मानदेय प्राप्ति कितनी हुई है, 15,000 रुपये इनका आया है। उसके बाद ग्राम संगठन में जो है इनका कितना कटेगा, ग्राम संगठन में कटा है इनका 450 रुपया, VO में 450 रुपये, CLF में 600 रुपया। कुल कटने के बाद इनको जो है 13,500 रुपया दिया गया है। यानी एक दिन का जो है एक दिन का इनके मानदेय से इनको एक दिन का 500 दिया जाता है। 500 में से जो है 50 रुपया प्रतिदिन कटता है। चेक संख्या 152 से भुगतान किया गया है। उसके बाद अगला एजेंडा किस पे चर्चा किया गया है, आज के बैठक में किस पे चर्चा किया जा रहा है। आज के बैठक में मांग आया है, आज के बैठक में सहेली SHG से आवेदन आया है जोखिम निवारण निधि को लेकर, जिससे निर्णय लेकर चेक द्वारा भुगतान किया जा रहा है। क्रम संख्या, ऋण राशि, समूह का नाम, ऋण का प्रकार, हस्ताक्षर, चेक संख्या। तो जोखिम निवारण की निधि जो आती है वो उस सदस्य को दी जाती है जो गरीब दीदी रहती हैं, उनको खाने पीने की तकलीफ रहती है तो उनको दिया जाता है। तो 5,000 रुपया ग्राम संगठन के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये ऋण की राशि 5,000, समूह का नाम, ऋण का प्रकार, जोखिम निवारण निधि, यहाँ जो दीदी ऋण ले रही हैं उनका हस्ताक्षर, चेक संख्या नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला एजेंडा जो है बुक कीपर के मानदेय पे चर्चा। जो ग्राम संगठन के बुक कीपर हैं, लेखापाल, उनके मानदेय पर चर्चा की जा रही है। आज के बैठक में बीके के कार्यों की समीक्षा किया गया, जिससे उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था। सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 तक कुल 1200 नगद दिया गया। ग्राम संगठन की जितनी महीने तक मीटिंग की है
तो 400 के हिसाब से उनको भी मानदेय दिया जा रहा है, उसका भी एजेंडा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए सीआरपी मानदेय से सीएलएफ में 3000 रुपये चेक के द्वारा भुगतान किया गया। जैसे सीआरपी दीदी का मानदेय जो है ग्राम संगठन में आता है, जब उनका चेक कटता है तो कुछ संस्थागत शुल्क भीओ में भी कटता है, समूह में भी कटता है, सीएलएफ में। तो ग्राम संगठन जो है चेक के द्वारा सीएलएफ में ले जाके भुगतान करता है। तो जो भुगतान किया है उसका एजेंडा यहाँ पे लिखा गया है। कोई भी एजेंडा आप इसी प्रकार से उदाहरण दे के दर्शा के आप कार्यवाही रजिस्टर में लिख सकती हैं। A to Z जो भी चर्चाएं हो रही हैं उसको दर्शा करके आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद सारा कुछ करने के बाद आप सारे रजिस्टर को पढ़ के सभी सदस्य ग्राम संगठन के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं सबको पढ़ के सुना दीजिए। देखिए आज की बैठक में ये हुआ है, इतना ग्राम संगठन की बैठक में इतना रुपया प्राप्त हुआ है, बैठक में इतना वापसी हुआ है, बैंक में इतना है, बैंक में पिछले महीने में इतना है, बैंक से इतना भुगतान किया गया है, पिछले महीने में भुगतान करने के बाद इतनी राशि हुई है, आज जो है ग्राम संगठन की बैठक में इतना नगद खर्च हुआ है, बैठक खर्च हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी एजेंडा आते हैं सारे एजेंडे को आप लिखिए। इसी प्रकार से कॉलम बना बना के आपको लिखना है, ठीक है दीदी। उसके बाद जब बैठक की समाप्ति होने इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे आपको कॉलम बना लेना है। क्रम संख्या, सदस्य का नाम, पद, हस्ताक्षर। ग्राम संगठन में जितनी कार्यकारिणी सदस्य हैं सभी सदस्यों का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना है। इसी प्रकार से हस्ताक्षर करवाने के बाद यहाँ पे ग्राम संगठन की मुहर लगानी है। चूँकि यहाँ पे रजिस्टर पे नहीं लगाया गया है, यहाँ पे ग्राम संगठन की मुहर लगेगी, शायद भूल गई हैं। और यहाँ पे ग्राम संगठन के तीनों पदाधिकारियों का हस्ताक्षर होगा, समूह सखी का भी होगा। यदि बैंक सखी ग्राम संगठन की बैठक में आई हैं तो बैंक सखी का भी हस्ताक्षर होगा। यदि ब्लॉक से कोई बीएमएम आए हैं तो यहीं पर वो भी अपना हस्ताक्षर करेंगी, ठीक है दीदी। इसी प्रकार से दीदी आप लोगों को अपना रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करके रखना है, ताकि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ब्लॉक से आते हैं तो सबसे पहले दीदी प्रशासनिक पुस्तिका ही मांगते हैं। प्रशासनिक पुस्तिका यानी कार्रवाई पुस्तिका ही मांगते हैं। तो सब दीदियों से हमारी अपील है, सब अपने समूह एवं ग्राम संगठन में जो है अच्छे से कार्रवाई पुस्तिका लिखिए और अपने ग्राम संगठन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ग्राम संगठन के बाकी रजिस्टर इसी कार्रवाई पुस्तिका से ही लिखे जाते हैं। यही सभी रजिस्टर लिखने का आधार कार्रवाई पुस्तिका ही होती है। वीडियो हमारा दीदी थोड़ा बड़ा ज़रूर बन गया है, लेकिन हमने इसमें आप सबको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो यदि हमारा पसंद आए दीदी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।